नमस्कार दोस्तों। एक छोटा सा लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो, एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है और सत्ता के गलियारों में आजकल लोकसभा के 2024 के चुनाव को लेकर बहुत कुछ दिल्ली में चल रहा है। तो खबरें छन छन कर सामने आती रहती हैं और ये भी बहुत दीगर सी बात है कि 2024 का चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा, ये सब लोग जितना प्रयास कर रहे हैं उससे ज़्यादा प्रयास नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि बिहार का जो नुकसान है वो कहाँ पूरा किया जाए, उपेंद्र कुशवाहा को मिलाया जाए, महाराष्ट्र में कैसे किया जाए, साउथ में कैसे मैनेज किया जाए, सारी चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन इस सब के बीच एक जो बड़ी खबर है दोस्तों वो ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में जो मंत्री हैं उनमें से जो खासतौर से राज्यसभा के सांसद हैं उन सब को भी कहा है कि आप सब लोग भी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहिए। क्यों? अहम मुद्दा क्या है? अहम मुद्दा यही है कि लोकसभा में बीजेपी अपने दम पर इतनी सीटें लाना चाहती है कि उसे किसी दूसरे एलाइज का, किसी दूसरे साथी का मुंह ही देखना ना पड़े। अभी पिछले दिनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी ये विचार सामने आया और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की जो बैठक हुई है, मंत्री परिषद की बैठक हुई जो पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने से पहले रविवार को पिछले, उसमें भी ये मुद्दा उठा और वहाँ पर जो कुछ सूत्र मौजूद थे और इसके अलावा बहुत सारे लोगों का जो राजनीतिक गलियारों से जानकारी लेकर आते हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि ये आने वाले समय में ये बहुत पॉसिबल है कि राज्यसभा के मार्फत जो लोग मंत्री बने हुए हैं केंद्र में उनसे कहा जाए कि आपको भी लोकसभा चुनाव लड़ना है, क्योंकि लोकसभा में बहुमत लाना अपने दम पर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और देखिए जो जानकारी मिली है इसमें ये मिली है कि राज्यसभा से आने वाले 18 केंद्रीय मंत्रियों में से, यानी कि 18 केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं जो राज्यसभा के कोटे से केंद्रीय मंत्री बने हैं, उनमें से कम 10 को 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ये भी चाहते हैं कि राज्यसभा के 92 भाजपा सांसदों में से कम 25-30 को चुनावी मैदान में उतरना चाहिए और अपना मेटल आजमाना चाहिए और साथ ही साथ पार्टी को बहुमत के आंकड़े तक लाने में अपनी आहुति देनी चाहिए। उनका मानना है कि ये लोकप्रिय हैं अपने क्षेत्रों में और अगर ये चाहें तो चुनाव जिता भी सकते हैं पार्टी को। देखिए इनमें से बहुत सारे नाम आ रहे हैं, जैसे कि नारायण राणे हैं जो शिवसेना छोड़कर अभी 2 साल पहले ही बीजेपी में आए थे और बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, महाराष्ट्र के दिग्गज नेता रहे हैं वहाँ के। इन्होंने तो पंगा ले लिया था उद्धव ठाकरे की जब सरकार थी। उद्धव ठाकरे ने इन्हें अरेस्ट करा दिया था, आपको याद होगा, काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था जब ये मंत्री बने थे 2021 में और उसके बाद ये आशीर्वाद यात्रा के साथ वहाँ गए थे तो इन्हें अरेस्ट करा दिया गया था। नारायण राणे को भी कहा जा रहा है कि आपको भी तैयार रहिए, लोकसभा का चुनाव लड़ना है। इसके अलावा जो आरपीआई के नेता हैं रामदास अठावले, दलित नेता महाराष्ट्र के, उनसे भी कहा जा रहा है कि भाई आपको भी चुनाव लड़ना है। दूसरी ओर राज्यसभा में तीसरी बार के सांसद और सदन के नेता पीयूष गोयल जो कई महत्वपूर्ण विभाग को संभालते रहे हैं और राज्यसभा में सदन के नेता हैं, ये भी सुनने में आ रहा है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, मुंबई से हैं वो, उनसे भी कहा जा रहा है कि आपको भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा फोकस में है। वहाँ बीजेपी को ये नहीं पता है कि एकनाथ शिंदे के साथ आपने जो समझौता किया है उसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। और वहाँ पर शिवसेना, एनसीपी और ये जो उद्धव ठाकरे वाला गुट है ये सब मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इसी वजह से बीजेपी ये चाहती है कि महाराष्ट्र में सभी दिग्गज नेता चुनाव लड़ें। इसके अलावा अन्य राज्यों से संबंधित 8 अन्य केंद्रीय मंत्री हैं जिन्हें मैदान में उतारा जा सकता है, कि जैसे असम से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। आपको याद होगा कि सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री थे हेमंत बिस्वा शर्मा से पहले और उन्हें केवल इसी वजह से केंद्र में लाया गया था कि हेमंत बिस्वा शर्मा को वहां पर इस बार सीएम बनाने का प्रॉमिस किया गया था। उनको भी मैदान में उतारा जा सकता है। इसके अलावा पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मांडविया जो गुजरात से आते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के कोटे से हैं और बड़े प्रभावशाली मंत्री माने जाते हैं, कई राज्यों में चुनाव मैनेजमेंट कर चुके हैं, उनसे भी कहा गया है कि आपको भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहना है। और उड़ीसा तो वैसे भी बीजेपी के टारगेट पर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में लोकप्रिय हैं, 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए थे, उससे पहले कभी चुनाव नहीं हारे हैं और उसके बाद बीजेपी में आए थे कांग्रेस से जब चुनाव हारे थे। गुना सीट है इनकी अपनी, जो चिर परिचित सीट है, तो उनसे भी कहा गया है कि आप भी तैयार रहिएगा। और मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद भी चाहते होंगे
कि चुनाव लड़ें और लोकसभा से जीतकर यहाँ पर मैदान में आएं। दूसरी ओर केरल से वी मुरलीधरन है और कुछ अन्य सांसद हैं, जैसे कि सुशील मोदी हैं बिहार से, उन्हें भी कहा जा रहा है। सरोज पांडे आती हैं छत्तीसगढ़ से, बहुत ही वोकल और बहुत ही पॉपुलर महिला राज्यसभा सांसद हैं, आपने देखा होगा अक्सर बोलते हुए, और मोदी सपोर्टर्स में से गिनी जाती हैं, बड़ी कट्टर भक्त हैं मोदी की वो सरोज पांडे। और नीरज शेखर, उनसे भी कहा जा रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे, कि आपको भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। पहले ये समाजवादी पार्टी में चले गए थे अखिलेश यादव के साथ, वहाँ इनकी बनी नहीं और वापस आ गए। तो बीजेपी ने पूरा फोकस कर लिया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव, उसमें अपने नंबर्स किसी भी तरह से कम नहीं होने देने हैं। अगर लोकसभा के दिग्गज या किसी सीट पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी बड़े नेता को चुनाव लड़ाया जाना चाहिए, तो जो केंद्र में वर्तमान में मंत्री हैं, जो राज्यसभा के कोटे से हैं या राज्यसभा के सांसद हैं, उनसे कहा जाएगा कि आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहिए। और मुझे लगता है कि ये बढ़िया पॉलिसी है, इससे बीजेपी को फायदा होने वाला है। सत्ता के गलियारों से इस तरह की खबरें मैं लाता रहा हूं। अगर कुछ और खबर होगी तो आपसे शेयर करूंगा। अगर आपको ये अच्छी लगे वीडियो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।